हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह और हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर, वो हमारे साथ बड़ा जुड़ा हुआ है, लोकल गवर्नमेंट। देखिए, आप सब हो सकता है कि कभी किसी एमएलए से, कभी किसी एमपी से, चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से ना मिले हों, लेकिन ये पक्का है कि आप कभी ना कभी गांव के सरपंच से जरूर मिले हो। आप कभी ना कभी शहर के वार्ड पार्षद या अपने शहर के जो अध्यक्ष होते हैं नगर पालिका के, उनसे आप मिले होंगे। आज हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या है लोकल गवर्नमेंट, कैसे ये आए, कैसे ये हमारी डेली रूटीन लाइफ में कैसे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं। तो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मेन हमारा, उसके अंदर ये नहीं था लोकल गवर्नमेंट्स। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। जैसे लेजिस्लेचर असेंबली है, पार्लियामेंट है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये कैसे बनेगी, कैसे इलेक्शन होगा, कौन इस पे खड़ा हो सकता है, कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है, कौन वोटर होंगे, इसके बारे में लिखा है। कितना इसका टेन्योर होगा, टेन्योर पूरा होने से पहले अगर ये खत्म हो गया तो क्या होगा, मतलब हर चीज के बारे में पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। क्या इनकी पावर्स है, क्या इनकी जुडिक्शन है, हर चीज के बारे में लिखा है। अब पहले देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्यों जरूरी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए। हम अपने हर बात को सीधा जाकर, जब मान लो चीफ मिनिस्टर या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पर डायरेक्ट नहीं बता सकते। कुछ बातें लोकल होती हैं, लोकल लोगों को भी पता होती हैं, तो उनके साथ ही अपने डिस्कस सकते हैं और प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोकल गवर्नमेंट थी। लोकल गवर्नमेंट जैसे अपने ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है ना, पंचायत समिति है, ऐसे होता है। या फिर अर्बन एरिया की बात करें तो नगर पालिका है, नगर काउंसिल है, नगर परिषद है, जिला परिषद है ना, ये चीजें हैं। तो यहां तक सीधा पहुंचने से पहले अपने थोड़ा देखते हैं कि सबसे पहले तो अपने देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि कैसे ये बढ़िया है। ठीक है, तो आपकी बुक में स्टार्टिंग से 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि वाई वी नीड लोकल गवर्नमेंट। इसके 2 एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत ही बढ़िया, कि लोकल के क्या एग्जाम्पल है। तो आप साथ साथ लिख भी सकते हो। वाई वी नीड लोकल गवर्नमेंट। हमें लोकल गवर्नमेंट चाहिए ही क्यों। सबसे पहले तो एक बात है कि जो गवर्नमेंट है राजनीति में है, पहले एक परसेप्शन बना लिया गया था, एक प्रकार से मतलब कि सोच लिया गया था, स्टीरियोटाइप बना लिए गए थे कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में कौन आ सकता है। मान लिया गया था कि जो पूरे एरिया में, रीजन में सबसे बड़े लोग हैं वही, और मेल ही आएंगे, फीमेल तो आ ही नहीं सकती, ऐसा पहले सोच लिया गया था। क्योंकि कुछ 2-4 एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल छोड़ दें तो हमने देखा था कि कभी भी फीमेल आगे नहीं आई थी। जो लीड रोल में थे हमेशा मेल ही होते हैं हर जगह। ये तो एक जो हमारी सोसाइटी है, पैट्रिक सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, इसमें ही रहा है। तो सबसे पहले जैसे इसकी बढ़िया बात हुई है, इससे पता चला है कि फीमेल भी आगे आ सकती हैं। अब कहते थे कि जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज हैं, वो सिस्टम को नहीं चला सकती। अब जब तक उनको सिस्टम में भेजेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो सिस्टम चला सकती हैं या नहीं। ठीक है, तो इसी के 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश का। पहला एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में वहां पर एक जामोनिया तालाब नाम का गांव है। ठीक है, यहां पर बनी थी, सरपंच बनी थी, सरपंच बोल लो, अध्यक्ष बोल लो, ठीक है, यहां पर सरपंच बनी थी, उनका नाम था गीता राठौड़, और ये बनी थी 1995 में। अब सरपंच बनता है 5 साल के लिए, तो 2000 तक सरपंच रही है। अब जब ये सरपंच पहले बनी थी तो कोई भी लेडीज को सीधा सरपंच नहीं बनाते हैं। तब ये सरपंच बनी थी तो उनको रिजर्वेशन था, वहां पर सीट थी, रिजर्व थी सीट लेडीज के लिए। तो ये लेडीज कोटे से उस सीट पर चुनाव जीतकर सरपंच बन गई। तो 5 साल तक इन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया काम किए, गांव में स्कूल बनाए, अच्छे स्कूल रंग रूंग कराया, अच्छी सड़कें बनाई, इतने काम किए कि 2000 में कोई लेडीज कोटा नहीं था। उसके बावजूद भी गीता राठौड़ दोबारा जीत गई।
बिना लेडीज रिजर्वेशन के, बिना लेडीज कोटा के वो जीत गई। अब रिजर्वेशन आपको पता है क्या होगा? रिजर्वेशन का मतलब जैसे 1995 में यहाँ पर रिजर्वेशन था लेडीज के लिए, इसका मतलब कोई भी मेल सरपंच नहीं बन सकता, सरपंच लेडीज ही बनेगी। तो उसके लिए जो चुनाव में खड़े होंगे लोग कंटेस्ट में, वो लेडीज ही होंगी। अगर नहीं होंगी तो खाली रह जाएगी पोस्ट, लेकिन मेल को नहीं बनाएंगे। तो एक बार तो लेडीज को बना दिया, तो इनको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला, और 5 साल बाद ये बिना कोटे के, बिना रिजर्वेशन के भी सरपंच बन गई। तो यहां से क्या पता चला है? यहां से पता चलता है कि जो एक हाउस वाइफ्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको बड़ा कम सोचते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकती हैं। ठीक है, कुछ करती भी नहीं है, घर पे काम, बर्तन धो रही हैं, खाना पका रही हैं, इससे देश का क्या भला हो गया, इससे गांव की क्या तरक्की होगी, क्या पता चलता है? नहीं पता चलता है। ये सोचते हैं कि अगर गांव की जो औरतें हैं या शहर की भी औरतें हैं, लेडीज हैं, ये घर का काम कर रही है, इससे कुछ नहीं कर सकता, इनकी बुद्धि बर्तनों में ही है, ये आगे नहीं बढ़ सकती। तो इस चीज को खत्म किया यहाँ ने। सीधा एमएलए का चुनाव नहीं लड़ पाई वो, इतनी पावर नहीं थी, लेकिन लोकल लेवल पर उस गांव के अंदर तो कैंपेन करके वो चुनाव लड़ी, जीती, और उसके बाद उन्होंने प्रूव कर दिया कि औरतें भी पीछे नहीं हैं। तो जब वापस फिर चुनाव आए तो लोगों ने उत्साह से बढ़ चढ़कर उनको वापस जिता दिया। यहां से वीमेन एम्पावरमेंट का पता चलता है, यहां से पता चलता है कि लेडीज भी आगे आ सकती है, और उनको आगे आने के लिए किसने मौका दिया? लोकल गवर्नमेंट ने। तो ये फायदा है कि समाज का हर तबका, हर कम्युनिटी जो पीछे है, चाहे वो हाफ है हमारे, आधे लोग हमारी वुमेन है हमारी, चाहे कोई बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब है, हर किसी को आगे आने का मौका मिलता है, क्योंकि लोकल लेवल पे चुनाव होता है और कोई इतनी पार्टीबाजी नहीं होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, वो बढ़िया एग्जांपल है। ये एग्जांपल है तमिलनाडु का। बात है 1997 की। तमिलनाडु का एक गांव था वंगेसवाल, वंगे ऐसे कुछ नाम है, सवाल बढ़िया नाम है, साउथ वालों के नाम बढ़िया होते हैं। देखो क्या था, इस गांव में एक सरपंच थी, वो लेडीज थी। ठीक है, अब यहां पर एक अलॉटमेंट हुई कि वहां पर एक गांव था, कह दिया कि यहां पर 71 एकड़ जमीन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दी जाएगी, सरकारी नौकरी वाले लोगों को 71 एकड़ जमीन दे दी जाएगी। तो इन्होंने कहा कि ऐसे कैसे दे दोगे, ये हमारे गांव की जमीन है, और गांव की जमीन ग्राम पंचायत की परमिशन के बिना किसी को नहीं दे सकते, कैसे दे देंगे? तो क्या हुआ कि ये जो गांव जिस जिले में था, वहां के कलेक्टर, डीएम, कलेक्टर बड़ी पोस्ट है, उन डीएम ने, कलेक्टर ने इनको ऑर्डर दिया कि दो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। तो ये बोली ऐसे कैसे ऑर्डर दे रहे हो? ये चली गई कोर्ट। कोर्ट में उनकी एक, कोर्ट में एक जगह एक ब्रांच ने उनको कह दिया कि कलेक्टर साहब तुम्हारे ऊपर है, जो कह रहे हैं मानो बात, जमीन दो। ये फिर कोर्ट के दूसरे पार्ट में, दूसरे खंड में गई, वहां पर उन्होंने कोर्ट केस किया, वहां पर ये केस जीत गई, और फिर बताया गया कि जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम पंचायत है, वो ऐसे कुछ नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसने कह दिया कि इसके अंडर है तो इसके अंडर है, इसको जमीन नहीं देंगे। तो बात छोटी सी है ये, लेकिन एक लड़ाई, जिन वुमेन को आगे भी नहीं आने दे रहे थे, घरों में रहने पड़ रहे थे, मतलब जिनकी कोई लीडरशिप नहीं थी, भी मानते थे कि एमएलए एमपी की सुनी जाती, हमारी नहीं सुनी जाती। तो इतना छोटा लेवल का लीडर भी हो गया, सरपंच हो गया गांव का, वो भी एक विमेन हो गई, इन्होंने एक जंग जीत ली गांव के हक में। यहां से पता चलता है कि लोकल गवर्नमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो कलेक्टर है पूरे डिस्ट्रिक्ट के थे। अब डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, इसकी क्या चलेगी? ऐसा नहीं है, लोकल गवर्नमेंट इंश्योर करती है, चाहे छोटा सा गांव है, चाहे छोटा सा वार्ड है, उसकी भी कोई समस्या है तो वहां के लीडर वो उठा सकते हैं। ठीक है ना? अब मान लो अपने विधायक है, एमएलए है, या जो मान लो एमपी है, एमपी तो लगभग कई बार तो कहीं तो दो डिस्ट्रिक्ट मिलाकर उनकी बनती है कंस्टिट्यूएंसी, तो उनको अपने कोई शिकायत लगानी है, अपना कोई पर्सनली मिलना है, मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। अपने देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो वापस मैं दोबारा बताता हूँ, मुद्दे पे आते हैं अपने, कि लोकल गवर्नमेंट अपने को क्यों चाहिए। एक एमएलए है,
वो मान लो इतनी जगह का एमएलए है, एक एमपी है, वो मान लो इतनी जगह पर का एमपी होता है, और अपना गांव है इतना। कोई यहां पर प्रोजेक्ट आ गया बड़े बड़े सरकार के, अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो कौन सुनेगा? पहले बात सुनेंगे, लेकिन अपना कोई लोकल लीडर है क्या? अपने काम कोई है तो इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, कोई है अपने पास जो आवाज उठाने वाला हो। इसलिए जरूरी है लोकल गवर्नमेंट, कि यहां पर एक छोटी सी सरकार, छोटी सी गवर्नमेंट बन जाए जो हमारी बातें सुने। इसलिए जरूरी है लोकल गवर्नमेंट। और भी क्यों जरूरी है, अपने आगे पढ़ेंगे। अब अपने पढ़ेंगे, देखो 1993 से 1993 से जो ये लोकल गवर्नमेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बन गई। ओके, तब से लेकर क्या हो गया कि जो हमारी डे टू डे लाइफ के काम है, डे टू डे लाइफ के जो काम है, उनको करने के लिए एक बॉडी चाहिए। जैसे मान लो गली में नाली ठीक नहीं है, स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है, सड़क टूट गई है, या जो फाटक है वो खराब हो गया है, या बाहर पशु घूम रहे हैं, ठीक है ना, या फिर राशन कार्ड नहीं बन रहा है, हमारा राशन कार्ड आ नहीं रहा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, इनके लिए हमें छोटे लीडर चाहिए जो हमें तुरंत मिल जाएं। जैसे हमारे वार्ड पार्षद हों या पंच है हमारे, कोई काम है तुरंत उनके घर पे चले जाए, भी साहब ये काम करो, ये हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा, या मेरे पिताजी की पेंशन नहीं आ रही है, बंधवाओ, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे जो काम है उनके लिए हमें, डे टू डे काम है उनके लिए हमें, ये तो नहीं सीधा एमपी है उनके पास चले जाएं या एमएलए के पास चले जाएं, ये तो है नहीं सीधा अपने चले जाएंगे पार्लियामेंट चले जाएंगे या सीधा विधानसभा चले जाएंगे, वहां पर तो एंट्री नहीं मिलेगी हमको, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत चले जाएंगे। और अगर छोटी लेवल की गवर्नमेंट होगी, एक लोकल गवर्नमेंट होगी, तो उनको हम पर्सनली जानते हैं। आपने देखा होगा कि जो सरपंच हैं उनको हम पर्सनली जानते होते, कौन बंदा है, वो भी हमें पर्सनली जानते हैं। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाती है और काम करवाने आसान हो जाते हैं। हमारा कोई मुद्दा है वो पर्सनली बता सकते हैं, हाँ भी इस बंदे का मुद्दा है, ये काम है इसका, ये काम करवाओ, ठीक है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट जरूरी है। उम्मीद है आपको खुद को पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंस है नगर पालिका की, या अपनी जो पंचायत समिति सरपंच है, कितना उसमें जोश होता है, कितनी इंपॉर्टेंस उसकी। एक अपना गली का, गांव का लीडर है जो हमारी आवाज उठा सकता है, इसलिए जरूरी है। अब अपने देखते हैं कि लोकल जो गवर्नमेंट बनी है, एकदम से तो बन नहीं गई है कि 1993 में पास कर दिया, ये धीरे धीरे बनी है। कैसे ये धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, तो अपने अब पढ़ेंगे उस एवोल्यूशन के बारे में। अपने पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। यहां तो अपने बोल दो इसको एवोल्यूशन, या आप बोल सकते हो कि ग्रोथ कैसे हुई इसकी धीरे धीरे, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये देखते हैं अपने, देखो क्या है। शुरुआत से ऐसा नहीं था, बात है 1882 की, 1882 की। हमारे मतलब जो इंडिया है, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया था, जो क्राउन के नीचे काम कर रहा था, वहां पर एक वॉयसरॉय आए, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। तो जो लॉर्ड रिपन ने थे, इन्होंने सबसे पहले महसूस किया और कहा कि एक ऐसी लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने कैसे महसूस किया, क्योंकि पुराने टाइम से गांवों में ये काम चला आ रहा था। आपने सुना होगा ना सभा, गांवों में सभाएं होती थी, पंचायत होती थी, कोई काम करना गांव की सभा करेगी, गांव का मुखिया होता था। ये बातें आपने सुनी होगी। ये तो राजा महाराजा मोनार्की थी उस टाइम से चले आ रही हैं कि एक गांव का लीडर होंगे, गांव का एक मुखिया होगा, गांव की एक सभा होगी, ठीक है ना। तो वहां से इनको आइडिया आया कि छोटे मोटे फैसले निपटाने के लिए, काम करवाने के लिए लोकल बॉडीज का होना जरूरी है। तो इन्होंने जो बात कही थी, जिस चीज को बनाया था, उसको बोल दिया गया लोकल बॉडीज। इन्होंने बनाई पहले, इन्होंने पहले एक बॉडी बनाई, उसको बोल दिया गया लोकल बॉडीज। वो थे गांवों के लिए काम करने वाली, जिनके लीडर्स गांवों से ही आ रहे थे, ठीक है।
उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे नए नए एक्ट आए, जैसे कि दो एक्ट बता रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट। एक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, एक इसके बाद और बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बड़ा फेमस है। ये दो एक्ट बने, इस टाइप से एवोल्यूशन हो रहा था। लेकिन हर किसी की अलग अलग राय थी कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी की क्या राय थी? महात्मा गांधी की क्या राय थी अपने देखते हैं कि महात्मा गांधी के क्या विचार थे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को लेकर। महात्मा गांधी कह रहे थे कि अपने देश में ना लंबे टाइम से अंग्रेजों का राज रहा है। अंग्रेजों में ऊपर कौन थे? पहले वायसराय होते थे, बाद में होते थे गवर्नर जनरल, ठीक है ना। अपने देश के अंदर जो हेड थे ना वो गवर्नर जनरल थे। तो आम लोगों को अपनी बात बतानी होती तो इनसे तो कोई मिल ही नहीं सकता। तो मतलब लोकल लेवल पर किसी की पहुंच नहीं थी। बड़े बड़े या तो राजा है या गवर्नर जनरल है या नीचे कोई अधिकारी सरकारी है, वो अलग बात है। तो मतलब निचले लेवल पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। तो महात्मा गांधी को लगता था कि लोकल बॉडीज होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्यों चाहिए? कि देश की जनता गरीब है, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी उसमें उनमें लिटरेसी नहीं है कि अपनी बातें आके सीधा कोर्ट में बता सके या सीधा यहाँ तक पहुंच सके अपने एजुकेशन के दम पर। इतनी एजुकेशन नहीं थी। तो उनको था कि एक लोकल लेवल पर भी लीडर्स हों, लोकल गवर्नमेंट हो जो उनके मुद्दे हैं उनको सुलझाए, जो डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म करे, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करे, ठीक है ना। ये विचार थे महात्मा गांधी के। लेकिन हमारे जो पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके क्या विचार थे? इनके विचार थे कि लोकल बॉडीज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इनको ऐसे लगता था कि अगर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया तो ये देश की यूनिटी के लिए खतरनाक है। कैसे? इनको लगता था कि जो लोकल लीडर्स हैं, इनको पता था कि जो लोकल लीडर्स होंगे, जैसे अपने मोहल्ले का गली का लीडर है, वो जनता को ज्यादा अच्छी तरह जानता है और जनता को ज्यादा अच्छी तरह भड़का सकता है। तो इनको लगता था कि अगर लोकल बॉडीज बन जाती हैं इस लेवल की तो देश जो एक इकट्ठा देश है ये टूट सकता है। टूटने का मतलब ये सभी विद्रोह कर देंगे और अलग हो जाएंगे, हम तो अलग रहेंगे, इनके कान भर देंगे और जनता है अनपढ़ इलिटरेट, वो बहक जाएगी बातों में। तो इनको ऐसा लगता था कि नहीं होने चाहिए। अम्बेडकर जी के भी बीच बीच में विचार थे कि ट्राइब्स के लिए होनी चाहिए, इनकी बात रखने वाला, ठीक है ना, ऐसे था। लेकिन जो सुप्रीम लीडरशिप थी उन्होंने फिर ये लोकल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई सरकार ने? जो लोकल बॉडीज है शुरू से हमारे देश के अंदर इसके कंसेप्ट तो थे लेकिन थी नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। क्योंकि उनको पता था, क्या पता था? उन्होंने क्यों नहीं बनाई? उन्होंने पार्लियामेंट बनाई है, उन्होंने स्टेट की लेजिस्लेटर असेंबलीज बनाई है, विधानसभाएं बनाई है, एमपी वाली चीज बनाई है, एमपी की पोस्ट क्रिएट की है, एमएलए की पोस्ट क्रिएट की है। तो उन्होंने उस वक्त सरपंच ये लोकल बॉडीज क्यों नहीं बनाई? तब क्या हो गया था? इसका एक बड़ा कारण यह था कि उस समय इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, इंडिया का विभाजन हो रहा था। भारत इंडिया से एक देश टूटकर अलग हो रहा था, पाकिस्तान, एक इधर से और एक इधर से। पाकिस्तान के दो पार्ट थे। जो आज के टाइम में बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का एक पार्ट था, उसे बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। तो पार्ट टूट रहे थे, मतलब एक बड़ी घटना हो रही थी, बहुत बड़ा। लाखों लोग इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, जाने वाले थे, इनको पता था। आपको जानते हो कि अपने देश को आजादी मिलने वाली थी 1948 में, लेकिन अंग्रेजों ने देश को 1947 में ही आजाद कर दिया। इसका भी कारण ये था, उनको पता था कि जब पार्टीशन होगा और जब दंगे होंगे, तब राइट्स होंगे, तो ये जो सिचुएशन होगी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। अब इतने बड़े लेवल पार्टीशन हो रहा है, अंग्रेज भी भाग गए। उनको पता था छोड़ना तो पड़ेगा ही, तो पहले छोड़ दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं रहेगी ना, इस कारण वो चले गए जल्दी। अब जब बाहर इतना कुछ हो रहा है
पार्टीशन हो रहा है, तो इस मतलब पूरे स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एक सुप्रीम पावर चाहिए जो पूरे देश को कंट्रोल कर सके। ये नहीं है कि इतना एरिया कोई संभाल रहा है, इतना एरिया कोई संभाल रहा है, इतना अलग चीज के हिस्से में है, तो ऐसे तो देश टूट जाएगा। तो एक चलो संभालने के लिए लोकल लेवल पर ऑफिसर होने चाहिए, लेकिन एक ऐसी पावर होनी चाहिए जो पूरे को कंट्रोल करे। तो इसलिए जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने पार्टीशन को देखा और वो चाहते थे कि पावर ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइज हो सके, पावर ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइज हो सके, मतलब पावर ज्यादा से ज्यादा एक हाथ में जा सके, ये उनका मानना था। ठीक है, इसलिए उस वक्त ये नहीं बने। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये हुआ है। उसके बाद ये बनी कैसे, उसके बाद ये बनी कैसे, धीरे धीरे बनी, ये देखते हैं। फिर देश आजाद हो गया, उसके बाद देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ये तक तो पहले तक थी, बाद में आफ्टर आजादी के बाद क्या ग्रोथ हुई है। तो आजादी के बाद भी धीरे धीरे ग्रोथ हुई है। सबसे पहले जो प्रोग्राम चलाया वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेहरू जी ने प्रोग्राम चलाया वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। तो सबसे पहले ये चलाया, मतलब हर एरिया में एक कम्युनिटी बनाती, उनका विकास करना, उनके लिए प्रोग्राम चलाया, ऐसा एक प्रोग्राम चलाया। इसके अलावा और भी चले हैं। इसके अलावा क्या हुआ कि 1957 में एक बनी थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, ठीक है, ये बनी थी। इन्होंने बताया कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक ऐसी होनी चाहिए, इसमें ये कुछ होना चाहिए। उन्होंने कुछ रेकमेंडेशन दी, लगभग 132 रेकमेंडेशन दी भी ऐसी ऐसी एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब चाहिए, ये बात इनके मन में कैसे आई, अपने वो देखते हैं कि इनको क्या पता लगा कि एक लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट आया कहां से। तो देखो, फ्रेमर्स ने लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाई, उस वक्त की मजबूरियां थी, लेकिन उन्होंने ये बात डीपीएसपी में लिख दी। उन्होंने ये बात डीपीएसपी में लिख दी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसको काम कैसे करने चाहिए, स्टेट को क्या कुछ लाना चाहिए, व्हाट एंडेवर स्टेट शुड, स्टेट को क्या प्रयास करने चाहिए, ये सारी बातें उसमें लिखी है। उसी के अंदर एक जगह लिखा हुआ है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि एक पंचायत या लोकल बॉडीज बने, ऐसी इनको प्रयास करने चाहिए, इंडेवर। ये बात स्टेट डीपीएस में लिखी है। अब लिखी है तो सरकार जो चुनाव लड़ती है, जीतती है, वो डीपीएसपी में लड़ती है, भी हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, वो बात डीपीएस में लिखी है, ठीक है ना। जैसे बीजेपी कहती है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, हम ये सुधार करेंगे, तो ये यूसीसी वाली बात कहां लिखी है, ये डीपीएसपी में लिखी हुई है। तो जो डीपीएसपी में लिखा है वो सरकार के चुनावी मुद्दे होते हैं, ठीक है, इलेक्शन में यही बोलते हैं कि हम ये करेंगे अगर आप हमारी सरकार लेके आते हो, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उन्होंने इसी के हिसाब से बताया कि पंचायत समिति बनाए, और उस पंचायत समिति में क्या कुछ हो बताया। उसके बाद क्या, ये कोई जो पंचायत समिति थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं थी। कई जगह लोकल लेवल पर स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते थे, ऐसे लोकल पंचायत टाइप चीजें बन गई थी। लगभग सभी स्टेट्स में पंचायत टाइप चीजें लोकल बन गई थी। 1959 में खुद नेहरू जी ने देश की सबसे पहली पंचायत थी जो वो नागौर में थी, उसका इनॉग्रेशन किया था। ऐसी पंचायत बन जाती थी, ठीक है। लेकिन ये पंचायत थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, बनाए ना बनाए, इनके इलेक्शन करवाएं ना करवाएं, इनको फंड दें ना दें, स्टेट की मर्जी है, क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा
कि ऐसी होनी चाहिए, कैसे सरपंच आएंगे, कैसे चुनाव होंगे, इसके बारे में नहीं लिखा था। तो उनकी मर्जी थी। तो दो स्टेट थे, गुजरात और महाराष्ट्र, पहले इकट्ठे थे, जिसको बोलते थे बम्बई प्रेसिडेंसी। 1960 में सिर्फ और सिर्फ ये दो स्टेट ही थे जिन्होंने लोकल लेवल पर इलेक्शन करवाए थे और किसी ने नहीं करवाए थे। ठीक है, ये है लोकल लेवल पर कैसे विकास हुआ। आगे और देखते हैं कैसे डेवलप हुआ है, इसके लिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। थैंक यू।